पाइथन में मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे प्रिंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग करना। तो सबसे पहले पाइथन में मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करने के लिए एक हमको यूज़र इनपुट लेना पड़ता है, तो लेते हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे यूज़र, एक वेरिएबल बना लेंगे और यहाँ पे यूज़र स्पेलिंग आते हैं। यूज़र इनपुट इक्वल्स टू हम यहाँ पे एक यूज़र इनपुट लेंगे जो कि एक इंट में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंट, उसके अंदर लिखना पड़ेगा इनपुट और पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट के अंदर लिख देंगे हियर और यहाँ पे बैकस्लैश एन, क्योंकि एक न्यू लाइन के हमें प्रिंट कराना है इसलिए। उसके बाद एक हम नॉर्मल सा वेरिएबल लेंगे जिससे हम 1 से 10 नंबर जनरेट करा सके। उसका स्टार्टिंग पॉइंट लूप से हम 1 से 10 नंबर जनरेट कराएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है 1 इंटू 1 1 इंटू 2, इसी तरह जो भी बेस नंबर होता है उसको हम 1 से 10 तक मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आउटपुट लेते हैं। तो इसी तरह हमको कोड भी लिखना है, तो हमको एक दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट भी लेना पड़ेगा, जैसे कि जो 1 से 10 तक नंबर हमारा प्रिंट करें। उसके लिए लिख देंगे स्टार्ट इक्वल्स टू 1 1। और अब यहाँ पे हम लिख देंगे, अब यहाँ पे 1 से 10 नंबर तक हमको नंबर को जनरेट कराना, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट कराना। तो 1 से 10 नंबर हमारा लूप के थ्रू जनरेट हो जाएगा। तो लिखेंगे वाइल कंडीशन लिख देंगे स्टार्ट इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10, क्योंकि हमको 1 से 10 तक नंबर जनरेट कराना है इसलिए। और उसके बाद हमको एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट में लिखना पड़ेगा हमारा 1 से 10 नंबर ये स्टार्ट वाला जनरेट कराएगा, मतलब वाइल लूप में जाने बाद। और ये हमारी यूज़र इनपुट, हमें जो भी नंबर प्रिंट कराना है इससे हम प्रिंट करवाएंगे, इसे 1 से 10 नंबर तक जनरेट कराएंगे। ये नंबर से इसे प्रिंट होगा और इसे जनरेट होगा। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा किस टेबल को हमको प्रिंट कराना है टेबल फॉर्म में। तो यूज़र इनपुट हमारा है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूज़र इनपुट, फिर डबल क्वोट के अंदर यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे डबल क्वोट के अंदर एक कैपिटल एक्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है। फिर यहाँ पे डबल क्वोट के बाद हमको कॉमा देना पड़ेगा। तो जैसे कि कोई भी नंबर है तो वो इतना मल्टीप्लाई बाय इतना, इतना मतलब कि जो यूजर नंबर से यहाँ पे हम जो 1 से 10 नंबर तक जनरेट करेंगे उसको यहाँ पे हमारा प्रिंट कराना पड़ेगा। तो वो तो हमारे स्टार्ट में स्टोर होगा, तो यहाँ पे स्टार्ट लिखना पड़ेगा। उसके बाद कॉमा देने बाद यहाँ पे फिर डबल क्वोट के अंदर एक इक्वल टू देना पड़ेगा और यहाँ पे फिर एक कॉमा दे करके ए इंटू लिखना पड़ेगा। आई मीन ए बी नहीं, यूजर पॉइंट यूजर इनपुट इनटू यहाँ लिखना पड़ेगा स्टार्ट, और लास्ट में हमको यहाँ पर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, मतलब कि ये जो हमारा स्टार्ट है यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस 1। और अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा कोड कैसे काम कर रहा है, रन होना चाहिए। तो हमको अब जैसे कि 2 का टेबल प्रिंट करा है, तो 2 का टेबल ये पूरा प्रिंट हो गया। फिर से हम इसको प्रिंट कराएंगे। अब हम जैसे कि 5 का टेबल प्रिंट कराना है, आई मीन 6 का, तो ये 6 का हमारा टेबल इस तरह प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम किए क्या, सबसे पहले हमको यूज़र इनपुट लेना पड़ेगा कि हमको कौन सा नंबर प्रिंट कराना है, किसका मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कराना है, वो हम यूज़र इनपुट ले लिया। और उसके बाद हमको 1 से 10 तक मल्टीप्लाई भी तो करना था, तो हम एक वेरिएबल बना लिए जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हम स्टोर करके उसको लूप मिलेगा, लूप से हम 10 नंबर जनरेट करा दिए। और यहाँ पे हम प्रिंट क्या करें, यहाँ पे हम प्रिंट कराएं कि जैसे कि जो यूज़र इनपुट है उतना इनटू स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल्स टू उसका आउटपुट। और यहाँ